अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं श्रीलंका से शिराज यूनुस, कोलंबो सिटी से। हार्दिक शुभकामनाएं श्री नरेंद्र मोदी जी के अलायंस के लिए जो ज़्यादा सीटें ली हैं, और हार्दिक शुभकामनाएं श्री राहुल गांधी जी को भी। कांग्रेस पार्टी लेड अलायंस ने भी बहुत बड़ा ग्राउंड कवर किया है, और बाकी जो छोटी पार्टीज़ हैं उनको भी शुभकामनाएं, जो ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है ये इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शन 2024 में, 2024 में। लेकिन दो चार चीज़ें मुझे कहनी है कि ये हिंदी में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त बहुत हैं इंडिया में और अराउंड द वर्ल्ड, जो हिंदी उर्दू जो भी समझते हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग और बाकी छोटी पार्टियों के जो लोग हैं, क्योंकि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, बस अपने कर्मों से वो बड़ा रहता है। बड़े बड़े लोग कह गए हैं। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने देखी कि पिछले 10 सालों में जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने जो पॉलिसीज़ इख्तियार की थी उन्होंने, कि वो पॉलिसीज़ यानी कि हिंदुत्व के ऊपर या मजहबी और जात पात के ऊपर। सब लोग जात पात के ऊपर तो हम लोग तो नहीं मानते, हम तो कलीमा के हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमने मुसलमान लोग ऐसे, हम जात पात में नहीं मानते। लेकिन जात पात ज़्यादा जो मानते हैं, उन्होंने भी बीजेपी गवर्नमेंट की जो सीटें थी वो कम कर दी। यानी कि हिंदुत्व ख़त्म हो गया क्या इंडिया में? नहीं ना, हिंदू लोग तो वही है, मेजॉरिटी में है। तो बीजेपी को जो हिंदुत्व के ऊपर जो रूल कर रहे थे, पॉलिसीज़ बना रही थी, इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, वो उन्होंने समझ लिया होगा कि हिंदुत्व के नाम पे हम नहीं जा सकते, सेक्युलर नाम पे हम जाएंगे तो ही संबंध बनेगा। तिरंगा में एक कलर नहीं है, तिरंगा में सब कलर हैं। इसके तीन रंग हैं। तिरंगा इसलिए बोला जाता है ना, तो उसके मतलब तो आप लोग मुझसे अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन जो बातें वो उसमें तिरंगे में हैं, वो खाली हिंदू के लिए नहीं है, खाली मुसलमान के लिए नहीं है, खाली सिख के लिए नहीं है, ना ही कोई तमिल के लिए, ना बंगाली, ना गुजराती, ना मारवाड़ी, ना कोई भी, ऐसा कोई भी नहीं है जो खाली उसके ऊपर ही रहे। ये सबके लिए है तिरंगा। तो तिरंगे में हिंदुत्व, मजहबी नाम पे कौम, ये पॉलिसीज ज़्यादा नहीं चलती। आपको देख के 2019 में श्रीलंका में भी ये पॉलिसी इख्तियार की गई थी, लेकिन वो प्रेसिडेंट को भागना पड़ा, गोटाबे राजपक्ष को। ठीक है ना? तब मैं वो कैंप में था, बहुत मेहनत की मैंने, लेकिन मैं कभी जातवाद पे नाम पे या कौमवाद पे नाम पे या फिर मजहबी नाम पे पॉलिटिक्स मैंने कभी नहीं की। उसको वो गलत है कि मैं बाहर आने वाला पहला आदमी हूँ वो ग्रुप से। लेकिन सरकार बनाने में जो इतना महत्व कार्य किया होगा, आप इंडियन हाई कमीशन श्रीलंका से पूछ सकते हैं, वो भी मॉनिटर कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छी तरह से, और अच्छे संबंध भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। इसके लिए कोई उसमें दिक्कत भी नहीं है। लेकिन इंडिया के लिए कहना चाहता हूं कि लोगों ने अभी आपको ये पॉलिसी, हिंदुत्व पॉलिसी को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ज़्यादातर नहीं चलता। हमारे तो दो साल में भागना पड़ा, 2.5 साल में हमारे प्रेसिडेंट को तो भगा दिया पब्लिक ने। अब वही पब्लिक उन्हीं को मेंटेन कर रही है, टैक्स भर भर के, उनकी सिक्योरिटी, उनकी। हालांकि अभी कोई टेंशन है ही नहीं श्रीलंका में। इंडिया में इलेक्शन होते तो हमको टेंशन हो जाता है कि 2019 का जो, उसके बाद ईस्टर बॉम्बिंग्स के बाद ही उधर के इलेक्शंस हुए और मोदी जी आ गए कि आपको आईसिस चाहिए या फिर मोदी जी चाहिए करके, ऐसा भी एक नारा हुआ था, कुछ मीडियाज़ में हमने देखे थे। तो ऑब्वियसली सब अपने सिक्योरिटी देखेंगे। और इधर तो हमारी जो सभ्यता थी, जो सिंगालीस, मुस्लिम्स, तमिल सब मिलके बैठते थे, क्रिश्चियंस, हमारे में कभी कभी ऐसा होगा, थोड़े दिन तो मुसलमान के साथ बैठ के जो एक थाली में खाते थे, एक प्लेट में खाते थे, वो डरने लगे थे। लेकिन सबको एहसास हो गया कि ये नहीं चलेगा, हम छोटे मुल्क हैं, हमको जात कौम पे नहीं, अभी हमको वो पैच करने के लिए बहुत टाइम लगा। इसके लिए मैं मेक इट वेरी शॉर्ट, क्योंकि 4 मिनट हो गए हैं। ये चीज़ें आप जो भी हैं, आपके जो भारतीय हैं, जो हिंदुस्तान पहले क्या कहा गया था, इंडिया 565 प्रिंसली स्टेट्स का एक यूनियन था, जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान क्रिएट हुआ तब बना, तब उधर चले गए, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। ये इंडिया को अलग करने का अंग्रेज की चाल, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को छोड़ के वो भी इम्प्लीमेंट किए लोगों ने, और उसके बाद मजहब और जात के नाम पे भी हमको लड़ा दिया गया। हमारे भी पहले जूनागढ़ से हमले हैं, तब इंडिया नहीं था,
जूनागढ़ स्टेट से हम लोग हैं, तो वो भी बताओ मैं, लेकिन मैं श्रीलंकन हूँ, आई एम प्राउड टू बी अ श्रीलंकन। श्रीलंका में पैदा हुआ हूँ और इधर पला बड़ा हुआ हूँ, पढ़ाई की इधर, और इंशाल्लाह इधर ही दफन करवाने लगूंगा, उम्मीद ही करते हैं। अनटिल एंड अनलेस कोई आसमानी सुल्तानी उधर कुछ वो ऐसा हो सकता है ना, तो इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें देखिए कि हम लोगों को भी अलग किया गया, और इंडिया पाकिस्तान अलग होने में एक बच्चा निकल आया बांग्लादेश, आपको याद होगा 71 में। खैर वो जियो पॉलिटिक्स, हम 2.25 करोड़ पॉपुलेशन है, 2 करोड़ 30 लाख, लेकिन हमको इंडिया के इलेक्शन का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं। हम आप छीकोगे तो हम लोग मर जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे। हाँ, तो क्यों जियो पॉलिटिक्स, जो हमारी जो स्टेशन है जोग्राफिकली, वो इम्पोर्टेंट है इंडिया को, चाइना को। इंडिया ने हमको देख रहे हैं, और हमारी ऑयल टैंक्स ले ली, ऑयल सप्लाई हमको बंद कर दिया था, बीच में क्राइसिस आ गया था 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, तो उस टाइम पे वो ट्रिंकोमली के ले लिए थे, चलो ठीक है। इधर हम चाइना की तरफ चले गए थे पहले उसको रोकने के लिए। आप लोगों की झगड़ों में हमको क्यों फंसा रहे भाई? आगे भी यही होगा मुझे लगता है, क्योंकि बीजेपी जीती है तो श्रीलंका को प्रेशर बढ़ता है। इस बार अगर बीजेपी ने सरकार बना ली, मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक, मैंने मीडिया में देखा कि शायद बनाएंगे, शायद कांग्रेस पार्टी बने, लेकिन ज़्यादातर बीजेपी का ही हाल है। तो अगला डंडा क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा ख्याल करिएगा। छोटी पॉपुलेशन है, ऐसे हमारे पास बिकने के लिए कुछ है नहीं, हम लोग भी गिरवी हैं। एक श्रीलंकन के ऊपर 12 से 15 लाख रुपए का श्रीलंकन रुपीस का कर्जा है। बच्चा पैदा होता है ना, वो भी कर्जदार है, 12 लाख से 13 लाख, मेरे ख्याल से 13-14 लाख रुपए का कर्जे से पैदा होता है। ऐसा मुल्क है हम, वी आर बैंकरप्ट कंट्री। सो प्लीज़, मैं इंग्लिश में भी ये वीडियो डालूंगा एक, तो इसकी वजह से ये वीडियो भी आप सर्कुलेट कीजिएगा। मैं शिराज यूनुस, रावण की लंका से, ना अभी रावण जी रहे हैं, ना रावण रहे हैं, ना रावणों की पॉलिसी रही है। हम तो अभी किसी को उठा के नहीं लाते भाई, लेकिन इधर से सबको उठा के लेके, हमारी ज़मीन लेके गए, हमारे टैंक्स, ऑयल टैंक्स लेके गए, हमारे सब लोग लेके गए। आप ही के लोगों ने पावर एनर्जी सेक्टर लेके गए, सब लोग तो लेके, अभी हम बाकी हैं भाई। हमको कैसे रखेंगे आप, वो भी बताइएगा। अब वैसे रावण भी बहुत होशियार थे बोल रहे, गलती इंसानों से होती है। सो वापिस तो आगे है ना, फिर हिस्ट्री आपको मालूम है। थैंक यू। यूनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग एक साथ, एक बार टूट जाती है ना, बनने में बहुत टाइम लगता है। ये इसके लिए बोल रहा हूँ, वी हैव गॉन थ्रू दैट। फिर बच्चा पैदा होगा तो बोलेंगे कि भाई ये तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा दुश्मन है। ऐसा क्यों बड़ा करने का? कोई दूसरा मुल्क फायदा उठा के लेके जाएगा। डोंट डू दैट। चाइना इंडिया की कैसे वाट लगा रहा है कुछ एरियाज में, अमेरिका ऊपर से प्रेशर डाल रहा है। हमारी तो दोनों वाट लगा रहे, चाइना, अमेरिका और इंडिया। बाकी छुपे हुए कुछ मुल्क है, क्या बताएंगे हम? बस यही कहना था। थैंक यू वेरी मच। मैं शिराज यूनुस, कोलंबो, श्रीलंका, रावण की लंका से। अस्सलाम वालेकुम।